अनूप सिंह भाकुनी जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म, नियति, भाग्य और धर्म में क्या संबंध है? कर्म, नियति। कर्म वर्तमान में किया जाता है, नियति जो पहले से भाग्य निश्चित हो गया उसे ही कहते हैं। भाग्य और नियति अलग अलग नहीं है। बोले इसकी नियति निश्चित है अर्थात तुम्हारा दैव प्रारब्ध निश्चित है, भाग्य निश्चित है। तो जो नियति शब्द है उसे भाग्य ही कहते हैं कि नियति ने निश्चित कर दिया है वही होगा। नियति माने दैव, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने भाग्य। चाहे दैव कहे, चाहे प्रारब्ध कहे, चाहे भाग्य कहे, चाहे नियति कहे, वो एक ही शब्द का पर्यायवाची दो शब्द है। अब रह गया कर्म और भाग्य। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो पूर्व में हमने कर्म किए वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब होता है पुण्य, अशुभ का मतलब होता है पाप। पाप और पुण्य रूपी कर्म से ही हमारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर का प्रारब्ध निश्चित है। किस समय कहाँ कौन सी गति अच्छी या बुरी होनी वो नियति में पहले से लिखी है। नियति माने भाग्य, भाग्य माने प्रारब्ध, प्रारब्ध माने दैव। समझ पा रहे हैं आप? तो अब हम जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में इसे क्रियमाण कहते हैं। क्रियमाण माने नवीन कर्म। अगर हमारे नवीन कर्म अच्छे हो तो पुराने कर्मों को रौंद करके हम मंगल कर सकते हैं, अपना हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर नवीन कर्म भी बस दो ही रहे, शुभ और अशुभ, तो फिर भी हमारी दुर्गति रुकेगी नहीं। वो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये होता रहेगा। समझ पा रहे हैं जी? राहुल जी पौरसा से। राहुल श्री हरिवंश महाराज जी, रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने रावण जी से कहा कि सबके देह परम प्रिय सबके स्वामी मारहु मोहि कुमार। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। हाँ, इसका क्या भाव जानना मेरा प्रश्न है कि देह भाव के त्याग और प्रभु की प्राप्ति के लिए शरीर को इतना कष्ट देना देह धर्म के विरुद्ध तो नहीं? अलग अलग संतों की रहनी देखी जाती है, गर्मियों में धूनी लगाएं या सर्दियों में। वहां जो बात हो रही है वहां संतों से जोड़ रहे हो क्या? वहां राक्षसों से युद्ध करने की बात हो रही है। यही तो हम लोगों की कमी होती है कि कहीं की टांग, कहीं का हाथ, कहीं की आंख जोड़कर आकृति थोड़ी बना सकते हैं। वहां विषय क्या चल रहा है? राक्षसों को दंड देना। हनुमान जी से पूछते हैं कि तुम्हारा मैंने अपराध क्या किया? हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। रावण पूछ रहा है तुम कोई राजा नहीं हो कि हमारा तुम्हारा वैर विरोध है? अशोक वाटिका को आके उजाड़ देना और हमारे अनुचरों को मारना। तो हनुमान जी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं क्योंकि वो सामने दयाभिमानी रावण बैठा है। हनुमान जी परम ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारक गामी। तो जिन मोहि मारा तिन में मारे, तिन पर बांधे तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कै लाजा, किन चाहो निज प्रभु कर काजा। समझ पा रहे आप? उसका तात्पर्य वहां देह की प्रियता दिखाना हनुमान जी को नहीं है। हनुमान जी को ऐसे देहाभिमानी को सिद्धांत वर्णन करना है कि मैंने ऐसे नहीं मारा है। सबके देह प्रिय, तुम्हारे अनुचरों ने मुझे मारा, मैंने उनको मार दिया। वहां बात यह है हनुमान जी परम ज्ञानी कोई देह प्रिय महात्मा थोड़ी है, वो तो परम ज्ञानी महात्मा। तो जो महात्मा जन तप करते हैं भगवान के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। शरीर का कष्ट कोई कष्ट नहीं है। यदि मन परमात्मानंद में है और गर्मी सर्दी और सब भूख प्यास, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रीति जब भगवान से हो जाती है तो शरीर का कोई भाव महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा है ना? झूठा ना ये कल था ना कल रहेगा। ये केवल वर्तमान में दिखाई दे रहा है, कल नहीं था, कल नहीं रहेगा। मतलब कल का तात्पर्य है जैसे आपकी आयु कितनी है? हाँ, तो 30 वर्ष पहले नहीं था ये रूप, और पता नहीं 30 सेकंड बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये टिकाऊ चीज नहीं है। तो इससे हमने जो प्रियता कर रखी है उस प्रियता को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। ये तप है। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास मान अपमान ये सब सहना तप के अंतर्गत आता है। समझ पा रहे हैं आप? सर्वार्थ जी गाजियाबाद। महाराज जी, एक बार आपने सत्संग में बताया था कि जैसे सोचोगे वैसा ही होगे। मैं रोज कहता हूँ हमारे माई श्यामा जी को, रोज मैं जैसा भी हूँ श्री जी का हूँ, और अंदर से ये भाव रखता हूँ कि श्री जी ने इस अधम जीव को अहेतु की कृपा करके स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, क्या इस प्रकार मैं श्री जी के आश्रित हो जाऊंगा? नाम जप करते रहो, ऐसा सोचते रहो, हो जाओगे, पक्का हो जाओगे, कोई संशय नहीं।